Hello friends, I am Shekhu and you are watching Clean Heart Channel. हमारी ज़मीन कुदरत के बहुत सारे अजीब अजीब जानदारों से भरी पड़ी है। इन जानदारों की मौजूदगी की वजह से ज़मीन का तवाज़ुन बरकरार है। इन्हीं जानदारों में से एक है डंग बीटल। इसे गुबरैला भी कहते हैं। ये ज़मीन पर गोबर की वजह से ही जिंदा रहते हैं। ज़मीन पर जो गोबर पड़ा रहता है ये उसी में पलते हैं, इसलिए इसे गोबर का कीड़ा भी कहते हैं। ये गोबर की छोटी छोटी गोलियां बनाकर ज़मीन में दबा देते हैं और इस नरम गोबर के अंदर अंडे देते हैं। ज़मीन के अंदर दबा हुआ नरम गोबर अंडों को गर्मी और नमी देने का काम करता है और यही गोबर उसकी और उसके बच्चों की ग़िज़ा भी होती है। गोबर की गोलियों को ज़मीन के नीचे तक ले जाकर दबाने के लिए ये गुबरैले ज़मीन को कुरेदते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन ज़रख़ेज़ हो जाती है। ये निहायत मज़बूत जानदार कहलाता है। ये अपने वज़न से 100 गुना ज़्यादा वज़न उठाने के लिए मशहूर हैं। इसी तरह ये गोबर की बू को 3 से 4 किलोमीटर की दूरी से सूंघ लेते हैं। तो हर जानदार की तरह ये गुबरैले भी ज़मीन के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। तो आइए देखते हैं डंग बीटल यानी कि गुबरैले के कुछ अमेजिंग मोमेंट्स। जैसा कि हम देख रहे हैं, ये गुबरैले ने इस गोबर के बड़े से गोले को ढकेलता हुआ यहाँ तक लेकर आया और ठीक कुछ नरम सी जगह देखकर इस गुबरैले ने ज़मीन को कुरेदना शुरू कर दिया है और इसी तरह से इस ज़मीन के कुरेदने से ज़मीन ज़रख़ेज़ होती है। अब इस गोबर के गोले को यह गुबरैला ज़मीन के अंदर दबा देगा। तो देखिए ये गुबरैला किस तरह से ज़मीन से मिट्टी कुरेदना शुरू कर दिया है। और जैसा कि हम देखेंगे कि ये ज़मीन को इतना कुरेद देगा कि ये बड़ा सा नज़र आने वाला गोबर का गोला अच्छी तरह से ज़मीन के अंदर चला जाएगा। कुदरत हर जानदारों को अपने अपने तरीके से कोई ख़ास हिकमत देती है। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, ये गुबरैला बराबर गोले की साइज को देखते हुए ज़मीन में गड़ा बनाएगा। कभी वो दाएं जानिब को रेतता है, कभी बाएं जानिब को रेतता है और इस तरह से ये गोला ज़मीन के अंदर चला जाए। इस तरह से बराबर ये हम देख रहे हैं कि ये गुबरैला मिट्टी को कुरेद रहा है। कभी वो दाएं जानिब से कुरेदता है, कभी बाएं जानिब से कुरेदता है और बराबर उस गोबर के गोले के
سائز کے برابر ہی وہ گڑھا کرے گا اور آہستہ آہستہ گولے کو اندر کی جانب کھینچتا ہوا لے کر جائے گا۔ گبریلے نے جو جگہ چنی ہے وہ برابر نرم مٹی والی جگہ دیکھ کر چنی ہے کہ جہاں پر وہ آسانی سے زمین کے اندر گڑھا کر لے گا اور اس گولے کو زمین کے اندر تک لے کر جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ ہماری قدرت ہر جانداروں کو اپنے اپنے طریقے سے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور دیتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کس طرح سے گبریلے نے اس گوبر کے گولے کو زمین کے اندر دھسانے کے لیے زمین کو کریدا، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ گولا پوری طرح سے زمین کے اندر دھنستا جا رہا ہے۔ اندر ہی اندر گبریلا مٹی کریدتا جاتا ہے اور اس گوبر کے گولے کو اندر کی جانب کھینچتا چلا جاتا ہے اور زمین کی مٹی زرخیز ہوتی چلتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کس طرح سے گبریلا نے زمین کو کرید کر اس بڑے سے نظر آنے والے گوبر کے گولے کو زمین کے اندر پوری طرح سے کھینچ لیا ہے، اور
اب ہم دیکھ رہے ہیں زمین کے اوپر کی جانب ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا.